हेलो दोस्तों, एपिसोड का नाम है लाइट योर हार्ट कैंडल। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं। नोबिता शिजुका से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। शिजुका मना करती है और वहाँ से चली जाती है। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि मुझे लगता है शिजुका किसी वजह से परेशान है और उसे खुश करने का कोई तरीका है क्या। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है। डोरेमोन बोलता है कैंडल की फ्लेम पीले रंग की होती है तो वो इंसान खुश होता है, लाल मतलब गुस्सा होता है और नीला मतलब उदास होता है। इस गन से तुम पानी या तेल डालकर फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये गैजेट कैसे काम करता है ये दिखाने के लिए ये दोनों मॉम के पास जाते हैं। मॉम के ऊपर उस हार्ट वाला कैंडल फेंकते हैं और वो जलने लगता है। उसके बाद वो उस गैजेट से तेल डालता है और फ्लेम और तेज हो जाता है। तभी मॉम खुशी से गाना गाती है और बताती है कि मैंने 2 किलो वजन कम किया है और मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी बहुत सारे स्नैक्स उन्हें खाने को देती है। ये दोनों मजे से खाने लगते हैं। नोबिता वो गन लेता है और मॉम के ऊपर तेल डालता है। फ्लेम बढ़ जाता है। तब मॉम बहुत ज्यादा खुश होकर नोबिता के डैड को कॉल करके वजन घटाने की बात बताने लगती है। उसके बाद वो बाहर चली जाती है और पड़ोसियों को वजन घटाने की बात बताने लगती है। तभी डोरेमोन कहता है ये तो कुछ ज्यादा हो गया, जल्दी से पानी डालो। नोबिता कैंडल पर पानी डालता है और फ्लेम कम हो जाता है। मॉम एम्बैरेस होकर घर चली जाती है। ये दोनों शिजुका को खुश करने जाने वाले होते हैं कि तभी सुनियो दौड़ते हुए आता है और बोलता है जियान मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कहीं छुपा लो। जियान वहाँ गुस्से में आता है और ये तीनों घर में छुप जाते हैं। डोरेमोन पूछता है तुमने ऐसा क्या किया जो जियान तुम पर गुस्सा हो गया है। सुनियो कहता है मैं जियान के बारे में बुरा लिख रहा था और उन्हें वो दिखाता है। ये दोनों भी हंसने लगते हैं। सुनियो उनसे रिक्वेस्ट करता है और जियान से बचाने को बोलता है। ये तीनों जियान के पीछे एनीवेयर डोर से जाते हैं और उसके ऊपर वो कैंडल फेंकते हैं। कैंडल का फ्लेम लाल होकर बहुत तेजी से जलता है। ये सब उसको देखकर डर जाते हैं। उस कैंडल पर पानी डालते हैं तो जियान का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो जाने लगता है। सुनियो पूछता है ये तुमने कैसे किया। नोबिता सब बताता है। सुनियो उस गैजेट को छीन लेता है। जियान खुशी से गाना गाते हुए जा रहा था, तभी सुनियो आकर उसे घमंडी और गुरिल्ला बोलता है। जियान गुस्सा हो जाता है और उस कैंडल का फ्लेम भी बढ़ जाता है, लेकिन सुनियो उस पर पानी डालता है तो वो शांत हो जाता है। सुनियो उसे लात मार देता है। जियान फिर से गुस्सा हो जाता है। सुनियो जब गैजेट से पानी डालने की कोशिश करता है तो गैजेट से पानी खत्म हो चुका होता है। जियान सुनियो की पिटाई करता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर जाते हैं पर वो वहाँ नहीं होती है। वो दोनों उसको ढूंढने जाते हैं और एक बाजार में पहुँचते हैं। वहाँ बहुत सारी लेडीज सेल की वजह से लड़ रही होती हैं। नोबिता उन सबके ऊपर कैंडल फेंकता है तो उनका फ्लेम बहुत तेज होता है। वो उन कैंडल पर पानी डालते हैं और ये सब शांत होकर वहाँ से चली जाती हैं। दुकानदार ये देखकर परेशान हो जाता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से चले जाते हैं और मैदान में पहुँचते हैं। वहाँ कुछ बच्चे एक बिल्ली से डर रहे होते हैं। डोरेमोन बोलता है सब मुझ पर छोड़ दो और बिल्ली से बात करने जाता है। तब बिल्ली उस पर हमला कर देती है। नोबिता उस बिल्ली पर भी कैंडल फेंकता है और पानी डालता है तो बिल्ली शांत हो जाती है और अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम को चोट लगी थी तो डोरेमोन अपने गैजेट से उस बिल्ली की मॉम को ठीक कर देता है। ये सारे बच्चे ये दोनों को शुक्रिया बोलते हैं। तभी ये शिजुका को देखते हैं। शिजुका के ऊपर जब कैंडल लगती है तो कैंडल का फ्लेम नीला होता है। इसका मतलब वो दुखी है। नोबिता उस पर पानी डालता है तो उसका मूड ठीक हो जाता है। शिजुका बोलती है मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था इसलिए मैं परेशान थी। नोबिता बोलता है तुम्हें कोई भी परेशानी हो तुम मेरे पास आ जाना। शिजुका बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, मैं अभी डेकिसुगी के पास पढ़ाई करने जा रही हूँ और उसे बाय कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नोबिता दुखी हो जाता है। डोरेमोन बोलता है मैं बिना हार्ट कैंडल के भी जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग अभी क्या है और एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है रेन मैन बनना कोई आसान काम नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं। डोरेमोन बोलता है क्या तुम्हें याद है कल फादर्स डे है। नोबिता बोलता है मैं तो सोच रहा हूँ डैड के लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि डैड गोल्फ के बैग को देखकर कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी का राज जानने के लिए डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और बताता है इस गैजेट को तुम जिस पर भी लगाओगे उसके दिल की बात सुन पाओगे। फिर डोरेमोन जाकर वो गैजेट को डैड के पीछे लगा देता है। जब ये गैजेट ऑन करते हैं तो डैड की आवाज आती है। वो बोल रहे होते हैं कि मेरे ऑफिस के डायरेक्टर ने मुझ पर ताना मारा था कि मैं रेन मैन हूँ। ऑफिस स्टाफ भी बोलते हैं कि जब हम चेरी ब्लॉसम देखने गए थे तब मिस्टर नोबी के आने से बारिश हुई थी और उनका मजाक उड़ाते हैं और इसी वजह से डैड परेशान है कि कल जब गोल्फ खेलने जाएंगे तो बारिश हो गई तो उनकी बात सच हो जाएगी। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि रेन मैन क्या है। डोरेमोन बताता है कि इतने सारे दोस्तों के बीच अगर एक दोस्त के आने की वजह से बारिश हो जाती है तो उसको रेन मैन कहते हैं और इसी तरह किसी दोस्त के आने से धूप निकलता है तो उसको सनी मैन कहते हैं।
फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और बताता है इसे छूने से अगर ये प्लस की ओर जाए तो सनी मैन और माइनस की ओर जाए तो रेन मैन। फिर नोबिता छूने पर ये 2% माइनस होता है, जिसका मतलब वो हल्का रेन मैन है। डोरेमोन को छूने पर 2% प्लस होता है, जिसका मतलब वो हल्का सनी मैन है। फिर वो दोनों चुपके से डैड के पास जाते हैं और जब गैजेट डैड को छूता है तो ये 8% माइनस हो जाता है। ये देखकर ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि डैड रेन मैन है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि डैड की मदद कैसे करें। तब डोरेमोन बताता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग सनी मैन डैड के साथ जाए तो डैड के माइनस को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये दोनों मैप में देखते हैं कि गोल्फ कोर्स के पास बहुत पहाड़ियां हैं। अगर वहां किसी सनी मैन को लेकर जाएं तो बारिश कभी नहीं होगी। नोबिता बोलता है हम डैड को फादर्स डे का गिफ्ट यही देंगे और सनी मैन की तलाश में निकलते हैं। तो उन्हें सुनियो मिलता है। जब वो गैजेट सुनियो को छूता है तो 7% माइनस होता है, मतलब ये भी रेन मैन है। फिर वो शिजुका के पास जाते हैं। जब गैजेट उसे छूता है तो वो 9% प्लस होता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग सनी मैन है। जियान के पास जाते हैं। गैजेट जब जियान को छूता है तो ये पूरा 10% सनी मैन निकलता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और जियान को कहते हैं कि कल हम तुम्हें एक बढ़िया जगह लेके जाएंगे। फिर डैड न्यूज में देखते हैं कि कल आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। डैड गोल्फ खेलने जाते हैं। साफ मौसम देखकर डायरेक्टर बोलते हैं मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन मौसम जियान की वजह से साफ होता है। नोबिता और डोरेमोन इसी वजह से खुश होते हैं और गैजेट में डैड को देखने लगते हैं। डैड बहुत खुश लगते हैं। तभी जियान गुस्से में बोलता है आज संडे है, मैं घर पर आराम करने वाला था, लेकिन तुम दोनों मुझे यहाँ ले आए, और वहां से जाने लगता है। ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं इस जगह पर तुम गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जियान मान जाता है। जियान गाना गाने लगता है। जियान की आवाज गोल्फ कोर्स तक पहुंच रही थी। ये लोग सोचते हैं कोई जंगली जानवर की आवाज है। जियान बहुत सारे गाने गाकर थक जाता है और घर जाने लगता है। ये दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो चला जाता है। तभी बादल छाने लगता है। डैड परेशान हो जाते हैं। ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो शिजुका को लेने जाते हैं तब वो नहा रही होती है। ये दोनों वापस आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो एनीवेयर डोर को शिजुका के ऊपर डालते हैं, तब बारिश रुक जाती है। डैड खुश होते हैं। नोबिता और डोरेमोन के ऊपर शिजुका गुस्से में पानी डालती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।